गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करते हैं 10th मैथ में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक, तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है। तो वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं धनात्मक समपूर्णांक कहलाती हैं। मतलब जो 2 से कट जाती हैं। जैसे हम लोग अगर लिखें धनात्मक समपूर्णांक तो क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक। तो क्या होगा, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 ऐसे ही वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, वह सभी संख्या क्या कहलाती हैं, धनात्मक समपूर्णांक कहलाती हैं। तो कह रहा है ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सिद्ध कीजिए कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये किस रूप में होती हैं, 2q के रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं, 2q के रूप में होती है। ये प्रूव करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो नंबर 1 क्या करेंगे, देखिए पहला तरीका हम लोग जानते हैं कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक सम संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को 2 से बारी बारी विभाजित करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 2 को, तो आप क्या लिखोगे, 2 एकम 2। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को किससे भाग करेंगे हम, 2 से। 2 दुनाई 4, ये शेषफल कितना आया, 0। अब तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हमारा नंबर यहाँ पे है 6, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो क्या लिखेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। ऐसे हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप क्या लिखेंगे, 2 चौके 8, और शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग 10 के केस में देख लेते हैं, तो 10 को भाग करेंगे 2 से, तो क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10, मतलब 5 बार जाएगा, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 0। मतलब ऐसे ही नंबरों को भी हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब इतने से हमारा काम चल जाएगा। हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं पहले से कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे क्या होता है, भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और भाज्य को जो शो किया गया था फार्मूले में से क्या लिखते हैं, a बराबर है, भाजक को किससे शो किया गया था, b से, और भागफल को किससे शो करते हैं, q से, तो ये हो गया गुणे q, और शेषफल को किससे शो किया गया था, r से। तो a बराबर होता है bq प्लस r। अब देखिए इन संख्याओं को, जितने भी ये नंबर है जिनको हमने डिवाइड किया, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले केस में भाज्य क्या है, 2, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 बराबर b, किससे हमने भाग किया है, 2 से, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2। भागफल हमारा कितना आया है, कितनी बार हमने पढ़ा, एक बार, तो ये आपका भागफल 1 हो गया। शेषफल कितना आया है, आप शेषफल देखेंगे तो 0, तो आपका 0 हो गया, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अब देखिए सेकेंड स्टेप में भाज्य हमारा क्या है, 4 है, किससे भाग किया गया है, 2 से। कितनी बार ये गया है, 2 बार, तो आप इसे 2 बार लिखेंगे। शेषफल कितना आया है, 0। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये है 6, किससे भाग किया गया है, 2 से। कितनी बार गया है, आप देखेंगे तो 3 बार गया है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3। शेषफल कितना आया है, 0। ठीक है। नंबर 4 हमारा क्या है, 8 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 8। किससे डिवाइड किया गया है, 2 से। कितनी बार गया है, 4 बार, 2 चौके 8, शेषफल कितना आया है इसमें, 0। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो 5 में हमारा नंबर कौन सा है, 10, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। कितनी बार गया है, 5 बार, तो आप इसे क्या लिखेंगे, गुणे 5, और प्लस क्या लिखेंगे आप इसे, शेषफल इसका 0। ऐसे आगे भी हम संख्याओं में कर सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ देखिए जो a की वैल्यू है, जो भाज्य की वैल्यू है, कितने हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब इन सभी संख्याओं को हम क्या नाम दे सकते हैं, a। ठीक है ना। और इसमें एक चीज हमें कॉमन दिख रहा है, ओवेनिस्ट। सभी संख्याओं में आप देखिए यहाँ पर 2,
जो b की वैल्यू सब में सेम आ रही, मतलब 2 2 2 2 2, आगे जितने भी नंबर हम डिवाइड करेंगे सब में ये कॉमन ही आपको मिलेगा, मतलब 2 ही मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, जो q की वैल्यू हमारी है, जो हमारा q पूर्णांक है, जिसे हम भागफल जानते हैं, भागफल के नाम से, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही, चेंज हो रही, मतलब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, मतलब एक एक की, जैसे हम स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक की वृद्धि हो रही है सब में, मतलब q की वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है। तो इसको अगर हम पूरे इन संख्याओं को क्या नाम दे दें, a, क्योंकि a की वैल्यू ये सभी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर है, आप बराबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे दो तो किसी में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट है, जिसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ये दो तो सब में रहेगा। और प्लस यहाँ पे देखिए ये जो q की वैल्यू हमेशा बदल रही, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, q, क्यों लिख सकते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उसके बाद ये प्लस 0, तो 0 लिखना या ना लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें पुनः वही संख्या मिल जाती है। इसका मतलब इन सभी संख्याओं को हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं, a बराबर 2q के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी नंबर को किस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 2q। क्यों, अब देख ले, चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या आया है, a बराबर 2q, ये आया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर q है, q का मतलब कि q के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 सभी संख्याएं बारी बारी से रखेंगे। जैसे हम रखते जाएंगे हमें पुनः यही संख्याएं मिलती जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर q बराबर इसमें हम 1 रख दें, q बराबर क्या रख देते हैं, 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देखो इसके स्थान पे 1 हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 1 बराबर 2, तो आपको ये पहला नंबर मिल गया। ठीक है, अगर हम q बराबर इसमें क्या पुट कर देते हैं, 2, तो अगर q बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2, q की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4, तो दूसरा नंबर आपको मिला ये। अगर q की वैल्यू हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, 3, अगर q की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। अगर q की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देते हैं, नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 गुणे इसके स्थान पे आप 4 रखोगे, तो 2 चौके 8। मतलब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएंगे, हमें जो ये धनात्मक समपूर्णांक हैं उसी क्रम में मिलते चले जाएंगे। जैसे हमने q बराबर 1 रखा तो आपको क्या मिला, 2 मिला। q बराबर हमने 2 रख दिया तो क्या मिला, 2 दूना 4 मिला, जो आपका सेकंड नंबर था। और q बराबर हमने 3 जब रखा तो हमारा ये जो थर्ड नंबर था ये मिला, जो सम ये 6। उसके बाद जब q बराबर मैंने 4 रखा तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ये 8 मिला। 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा, 6 रख देंगे तो 12 मिलेगा। इसका मतलब किसी भी धनात्मक समपूर्णांक को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि q की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। q का मतलब हो गया कि q के स्थान पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 से क्रम से ऐसे, और क्रम से रखते चले जाएंगे तो हमें ये धनात्मक समपूर्णांक मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक जो धनात्मक समपूर्णांक होते हैं वो 2q के रूप में होते हैं। मतलब प्रत्येक संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गया। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।